अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ सब खैर से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। वॉइस एडिटिंग इसलिए लदत से करनी पड़ती है क्योंकि उस टाइम मैं काफ़ी ज़्यादा काम में बिजी होती हूँ, तो साथ साथ होती नहीं है, तो उसके लिए माजरत। साइमा चौधरी व्लॉग से आपका वेलकम करती हूँ। ये मेरा व्लॉग जो है, कौन सा व्लॉग है वो तो मुझे याद नहीं है, लेकिन ये व्लॉग कुछ ख़ास है क्योंकि मेरे लिए ख़ास है, आप लोगों के लिए भी ख़ास है। इसमें यह है कि मैंने जो है मेरे घर में कहीं और से सालन आ गया था, तो मैंने वो सालन टेस्ट किया, लेकिन इतना मज़ेदार नहीं था वो। वैसे देख कर सालन था तो मज़ेदार नहीं था, लेकिन मैंने उस दिन स्किप कर दिया। मैंने पराठा इवनिंग में बनाना था, लेकिन मैंने स्किप कर दिया क्योंकि नाश्ता मैं इवनिंग में ऑलमोस्ट 3-4 बजे के दरमियान में ही करती हूँ, तो उस दिन मैंने नहीं खाया। नेक्स्ट डे जो है ना, मॉर्निंग में मेरी आँख खुल गई क्योंकि फ्रेंड्स होती है ना, ये फ्रेंड्स जो होती है ना हमारे लिए सर का दर्द होती हैं, तो वो बस उसके साथ कोई इशू हो मेरी दोस्तों के साथ, तो मुझे अगेन फ़ोन करने लग जाती हैं। अच्छा, हमें समझ नहीं आती कि हम अपनी फ्रेंड्स को क्या मशवरा दें, क्योंकि हमारी लाइफ में पहले इतना रायता फैला होता ना, आजकल तो वैसे मेरी लाइफ में इतना रायता फैला, तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आती कि मैं किसी को क्या गाइडलाइंस दूँ। मैं वाकई में मतलब उस सिचुएशन को हैंडल ही नहीं कर पाती हूँ जो सामने से रायता फैला। अच्छा, काम तो होते ही रहते हैं और बातें भी होती रहती हैं, तो अगर आपको कोई काम करना है ना, तो आपका दिमाग किसी चीज़ पे सोचने में चला जाता है ना, तो सोच सोच में ना सारे काम जल्दी हो जाते हैं। हम इतनी गहरी सोच में चले जाते हैं कि मैं खुद ही नहीं पता होता कि हमारे काम ख़त्म क्या। और मैं कभी भी कोई काम भी कर रही हूँगी ना, तो मैं ऐसी सोचों में चली जाती हूँ, ऐसी गहरी सोचों में।
अच्छा, ये भी एक किस्मत होती है जब आपके सर पे सास भी हो, ननंद जिसको कहते हैं, नंद जिसको कहते हैं, वो भी हों, भाभियाँ भी होती हैं, मीन्स के अपने देवर और जो होते हैं, या जेठ जिसको कहते हैं वो होते हैं। तो मेरी किस्मत में ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सिंगल हूँ और ना ही कोई सास है, ना कोई नंद है, ना कुछ इस तरह का कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। तो जो भी हैंडल करना है, देखना है, वो सारा मुझे ही देखना पड़ता है। और इवन कि अब मेरा जो बेबी है उसे भी मुझे ही संभालना पड़ता है, तो उस दौरान उसको भी देखना है, मुझे ये भी करना है। तो इस सारा सिलसिला इस तरह से ही चलता रहता है। तो मैं अब अपने जो फ्रिज है उसके मिरर से उसको देखती रहती हूँ, शीशे के अंदर से, कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं, क्योंकि उसकी आदत है, वो अब जो है वो 10वें माह में लग गया है और वो अब टिक कर बैठता नहीं है बेड के ऊपर, वो बेड के साइड पे आकर ही बैठा होता है। वो जब साइड पे आके बैठ जाता है ना, तो वो चिल्लाने लग जाता है कि मैं गिरने वाला हूँ और मुझे आकर देखो। तो उसको भी मुझे ना, इस बच्चे को भी देखना होता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो होती हैं वो इस वीडियो के दौरान पे चल रही होती हैं। अब सब तो रिकॉर्ड नहीं ना किया जाता, तो वो भी देखना होता है। फिर अपना कुछ ना कुछ खाना पीना भी देखना होता है। कुछ ज़्यादा तो हम खाते नहीं हैं, क्योंकि घर में हम काम में, बच्चों में इतना बिजी हो जाते हैं, तो कुछ ध्यान हम देते ही नहीं हैं। वैसे ही हमारा जिस्म फूलना स्टार्ट हो जाता है, पता नहीं क्यों इस तरह से। लेकिन अब हमसे बड़ी एज की औरतें होती है, वो जितना भी खा लें वो नहीं फूलती, उन्हें टेंशन भी नहीं होती। और जो हम जैसी एज की लड़कियां होती हैं उन्हें बड़ी टेंशन होती है कि यार हम ये भी खाएंगे तो हम भूल जाएंगे, वो भी खाएंगे तो हम भूल जाएंगे। इस चक्कर में ना हमारा खाना भी रह जाता है, कुछ ना कुछ हम खा लें तो हम भूलने ही शुरू हो जाते हैं। ये तो अजीब मैटर हुआ ना कि पहले ये चीज़ नहीं थी, पहले नहीं भूलती थी खातून ना। अब जो भी है देखो वो मोटा हो रहा है, और सबको यही होता है स्मार्ट होने की, बढ़िया जी ये स्मार्टनेस के लिए यूज़ करें, ये कर लें, ये सबको वो इतना रेफ़र कर रहे होते हैं। लेकिन कोई भी उनमें से चीज़ जो है वो स्मार्ट होने के काम नहीं आती है, कोई मेडिसिन भी इस तरह की नहीं आती है। बस ये जो कावा मुझे थोड़ा अट्रैक्टिव लगा था, तो वो वाकई में ऐसा, उससे मेरा वेट लॉस हुआ, तो मैंने वो इस वीडियो में शेयर किया। वो वाकई में अच्छा कावा है और इसको वाकई में जो है प्रमोट करना चाहिए। और मेरे ख्याल से जिस औरत को ज़रूरत है वो पिए। ये वॉक वगैरह ये चीज़ें करके थोड़ा सा और भी गेन किया जा सकता है, वेट को लॉस किया जा सकता है। और बाकी जो जिम वगैरह यहाँ वहाँ जाती है ना, वो काम सही नहीं, क्योंकि जिम करने के बाद तो वैसे ही होना है ना, 2-3 माह बाद आप छोड़ देते हो या कुछ भी होता है तो वैसे अगेन हो जाता हमारा वेट। तो है, यहाँ तो मेरा इतना दिल चाह रहा था, इतनी क्रेविंग हो रही थी मुझे पराठे की, तो पराठा बनाने के चक्कर में इतनी सारी मैंने बातें कर ली हैं आप लोगों से। खैर मज़ा आया होगा आपको मेरी बातें सुनकर, क्योंकि आजकल तो जिसको भी देखो, पलवशा आंटी को देखो, अमारा अहमद को देखो, किसको भी देख लो, मतलब अदर यूट्यूबर्स हैं, टिकटॉकर्स भी बने हुए हैं, उन सब का यही है। और जिसको देखो एक ही टॉपिक पे वीडियो बना रहे, जिसको देखो एक ही टॉपिक पे, हालांकि सबकी वीडियोस ऊपर चल जाती हैं, और जो हम जैसी खातून होती हैं उनकी वीडियो क्यों नहीं ऊपर जाती, आई डोंट नो कि क्यों नहीं जाती। हम भी तो उनकी तरह ही स्ट्रगल कर रहे होते हैं ना, उनकी तरह थंबनेल लगा रहे हैं, उनकी तरह वीडियोस बना रहे हैं, उनकी तरह ही एडिटिंग कर रहे हैं, सेम टू सेम। तो लेकिन पता नहीं क्यों उनकी चली जाती है और हम जैसे लोगों की नहीं चली जाती। मैंने पहले भी व्लॉग बनाया था, चैनल बनाया था, लेकिन वो भी ऊपर नहीं गया था। शायद मैंने उस पर रेगुलर काम नहीं किया, या शायद पता नहीं क्या सीन हुआ। तो वो भी रेगुलर काम तो मैंने किया था, ये 60-70 के करीब वीडियोस वहाँ मैंने अपलोड की थी, लेकिन मैंने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया, शायद इसलिए ऊपर नहीं गया, या शायद क्या सिलसिला हुआ मुझे नहीं पता। लेकिन मैंने एक और चैनल क्रिएट किया, लेकिन इसका जो है ना, इस पर थोड़ा सा ये जाना स्टार्ट हो गया हुआ है, और मुझे लगा कि शायद मुझे इस पर मेहनत करनी चाहिए, स्ट्रगल करनी चाहिए, तो शायद हो सकता है ये जो है ऊपर चला जाए चैनल। अच्छा, मुझे ना इतनी आदत नहीं है बोलने की, इसलिए जो है ना मुझे मेरा सांस फूलने लग जाता है और मैं जो है वो रिकॉर्डिंग बंद कर देती हूँ और फिर अगेन स्टार्ट कर देती हूँ। मेरा ये इशू है, क्योंकि मैंने जो है इतनी ज़्यादा एडिटिंग करनी है, तो वहाँ मैं बोलती चली जाती हूँ। और मैं कहती हूँ कि व्लॉग देखने वाला बोर ना हो, उसको कुछ ना कुछ इंटरटेनमेंट के लिए मिलता रहे। तो यहाँ जो मेरा पराठा है उसकी मैं फिलिंग करने वाली हूँ। सभी अपने घर में बनाते हैं, तो मैंने भी सोचा कि मैं भी बनाऊँ, मेरी भी वीडियो जानी चाहिए पराठे की। तो मैं अपना पराठा बनाने के चक्कर में लगी हूँ और पराठा मैं बेलती जाती हूँ। मुझे ना ज़्यादा बड़ा वाला पराठा पसंद है और पतला वाला पराठा पसंद है, लेकिन मुझे ना आलू की फिलिंग ज़्यादा पसंद है उसके अंदर। पराठा पतला होगा लेकिन आलू फिलिंग ज़्यादा होनी चाहिए, उससे मज़ा आता है और खाने के काबिल भी लगता है ना पराठा। तो यहाँ पे मैंने जो ये पैन है, तवा पैन जिसको कहते हैं, ये भी मैंने वॉश करके रखा हुआ था, सारा फिलिंग वगैरह भी कर लिया। मेरा जो है ना ये पराठा इतना लंबा मैं इसको करूँगी ना कि वाकई सब यही कहेंगे कितना बड़ा पराठा बना दिया।